और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एफएसएल की टीम बताया जा रहा है कि संभल पहुंची है, जहां पर दंगा जिस तरह से हुआ था उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, संभल में हिंसा वाली जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची है। ये टीम आगरा से आई। अच्छा, तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं, ये तस्वीरें भी आ गई। वहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, कहां से हुई, किसने की, उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। जांच के बाद सीन भी रिक्रिएट किया गया। 24 नवंबर को हिंसा वाले दिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ टीम सीन को रिक्रिएट कर रही है और ये टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर के दिन आखिर हुआ क्या था। बताया गया कि नारेबाजी हुई थी, जय श्री राम के नारे लगाए, लोगों को गुस्सा आ गया था, इसलिए इतने सारे पत्थर आए और पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। छतों पर देखिए, पुलिस वाले छतों पर चढ़ रहे हैं, जगह जगह तलाशी चल रही है और सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पत्थरबाजी कितनी ऊंचाई से की गई, गोली कहां से चलाई गई, और जो गोली देसी कट्टा, जो देसी तमंचे का इस्तेमाल हुआ जिसमें कई लोगों की दुखद मौत हुई, वो तमंचा कैसे चली, किसने चलाई। फोरेंसिक टीम ने संभल के एसपी के पैर में लगी गोली का भी सीन रिक्रिएट किया ताकि पता लगाया जा सके कि एसपी पर फायरिंग किस जगह से की गई। वहीं संभल में मंदिर और कुएं के बाद करीब 150 साल पुरानी बावड़ी भी मिली है साहब। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाइए, सब तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर से आई है। मुजफ्फरनगर से, हाँ ये आ गई। फूलों की बारिश हो रही है, मंदिर मिल गया यहाँ पर, यहाँ मंदिर मिल गया। तो मुस्लिम मोहल्ले से जब ये लोग जा रहे थे, ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। तस्वीरें देखिए आप। ये कहानी मैं आपको बता देता हूं, दरअसल मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके की तस्वीरें हैं। जय श्री राम का उद्घोष और घरों से फूल बरसाए जा रहे, पुष्प वर्षा। शिव मंदिर मिला, पूजा करने जा रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। गली से गुजरते श्रद्धालु राम और शिव के जयकारे लगा रहे हैं। मुस्लिम घरों से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के इस इलाके में करीब 5 दशक पुराना, 54 साल पुराना शिव मंदिर मिल गया। 54 साल, जिसके बाद हिंदू समाज के लोग मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए निकले और उसके बाद पुष्प वर्षा। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग माइक उठा लो भैया, सौहार्द को खोदेंगे। साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे लोग हर सांप्रदायिक फसाद पे सियासी मफाद ढूंढते हैं। अब पूरा देश की खुदाई कर ही लिया जाए, खुदाई करेंगे तो सब कुछ न कुछ मिलेगा। 60-70 हज़ार वर्ष का मानव इतिहास का, मानव का इतिहास। इससे लगता है कि पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है, उसे तोड़ा गया, उसे दबाया गया है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी महाराज की सरकार में सौहार्दपूर्ण माहौल है। हमारे स्थानीय मुस्लिम भाई सब सहयोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बताता हूं, संभल हिंसा को लेकर जिन लोगों का दावा था ना साहब कि दंगा भड़काऊ नारेबाजी की वजह से हुआ, जय श्री राम का नारा लग गया, लोगों को गुस्सा आ गया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहां सर्वे करने वाली टीम की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए थे, इस वजह से लोगों को गुस्सा आ गया, आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी, बंदूक, तमंचा निकाल लिया। ऐसा दावा करने वालों के लिए एक हैरान कर देने वाला दावा जो है मेरे हाथ में है, सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर साहब ये सच है, अगर ये सच है तो ये साबित होता है कि संभल दंगा पूर्व नियोजित था, पूरी प्लानिंग के साथ साथ। मतलब बताया गया कि भीड़ को मोबिलाइज किया गया था, कि सारे जिलों से भीड़ इकट्ठा की गई थी। रात भर बताया जा रहा है कि ऑपरेशन चला, रात भर भीड़ को मोबिलाइज किया गया कि सुबह सुबह संभल पहुंचो। अगर ये दावा है, मैं आप बताऊंगा आपको, संभल में बुलाया गया, रात भर लोगों को इकट्ठा किया गया, सुबह सुबह दंगा कराया गया। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल संभल पुलिस को ना अलग अलग जगहों से कुछ 40 गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं, 40 गुमनाम चिट्ठियां। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल दंगा पूरी तैयारी के साथ किया गया दंगा था। पुलिस को मिली अलग अलग 40 चिट्ठियों में से एक चिट्ठी न्यूज़ 18 के पास है, हमारे पास है।
संभल के थाना प्रभारी के नाम पर लिखी गई ये चिट्ठी, जिसका विषय लिखा है कि शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने में गुप्त सूचना। अच्छा, आप पढ़ पा रहे होंगे, आपके साथ चल भी रही है। गुप्त सूचना चिट्ठी में लिखा गया साहब कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के दिन भोर में, लिखा गया है भोर में सुबह 3 बजे अंधेरे के समय संभल के लिए यह निकला था जनपद हापुड़ से एक दस्ता जिसमें जानकारी के अनुसार संचालन अनस पुत्र लहीक कर रहा था। यहां से पिकअप गाड़ी भरकर लोग गए थे। पिकअप गाड़ी भरकर लोग गए थे संभल, जिसमें 20 से 25 साल के लड़के थे। ये रात के समय वापस लौटा। मतलब इसमें बताया गया कि शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान लोगों द्वारा की गई हिंसा पत्थरबाजी में बाहरी लोगों के आने की संभावना आई थी। आपको अवगत कराना है कि यहाँ से लोग इकट्ठा हुए। आपको ये भी बताना है कि इस तरह से भीड़ को इकट्ठा करके संभल पहुंचाया गया। ये चिट्ठी है। 3 बजे पिकअप गाड़ी, मतलब ये तो सुबह सर्वे होना था। दावा तो ये हो रहा था कि नारे लग गए थे, लोग अचानक गुस्सा हो गए थे। चिट्ठी तो कह रही है तो रात भर तैयारी चल रही थी। गाड़ियां भर भर के लोगों को हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके के वहां से जगह जगह से बताया गया कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, मोबिलाइज किया गया। मतलब चिट्ठी भेजने वाले ने लिखा है ये सभी जानकारी गांव में चल रही बातों के आधार पर दे रहा हूं। आसपास की कई मस्जिदों में इस काम के लिए अनस की तारीफ भी की जा रही है। चिट्ठी भेजने वाले ने भी साफ किया कि उसका इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, उसके साथ के लोगों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आ सकता। देखिए, पुलिस को जो चिट्ठी मिली है ना, उसमें मांग है कि पुलिस हिंसा के दिन वीडियो में दिख रहे लोगों से अनस और उसके साथ के लोगों की मिलान करे। तो ये सिर्फ एक चिट्ठी की बात नहीं है, ना ही एक इलाके की बात है। पुलिस को ऐसी ही 40 चिट्ठियां मिली हैं। 40 चिट्ठियां संभल के आसपास के जिलों से मिली है कि संभल के आसपास से सारे जिले से लोगों को मोबिलाइज किया गया। ये अटैक था, अटैक। अगर ये सब सच है तो मतलब दंगों में बाहरी लोगों के शामिल होने का शक जाहिर किया गया और उसके कुछ सबूत भी दिए गए हैं। हापुड़ के अलावा पुलिस को अब तक जो चिट्ठियां मिली हैं उसमें यह हापुड़ वाली है, बुलंदशहर है, रामपुर है, अमरोहा है, मुरादाबाद से चिट्ठियां मिली हैं। अब संभल पुलिस ने अब इन चिट्ठियों की और इनमें लिखी बातों की जांच के लिए 5 टीमें बना दी है। काम शुरू कर दिया है टीम ने। 15 संदिग्ध लोगों से पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। 200 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली गई है। 24 नवंबर को हिंसा वाले दिन ये लोग कहां थे, इसकी भी जांच की जा रही है। इन गुमनाम चिट्ठियों ने एक बार फिर संभल हिंसा पर ना पुलिस की थ्योरी को मेरे ख्याल से सही साबित किया। पुलिस बार बार क्या कह रही थी साहब कि हम पर अटैक किया गया, सब प्री प्लान्ड था, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, कोई नारेबाजी की वजह से नहीं हुआ, ये लोग इकट्ठे थे, देसी तमंचा। अब इन चिट्ठियों की माने तो 24 तारीख के लिए पुलिस की सोच से कहीं बड़ी तैयारी हिंसा के लिए की गई थी। अच्छा, एक ना आपको मैं नक्शा दिखाता हूं, अगर हम दिखाएं साहब आप समझ पाएंगे कि ये तैयारी क्या थी। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये संभल है। यूपी के इस मानचित्र में संभल को देखिए, जहां से आसपास मतलब पुलिस को गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं वो सभी संभल से सटे जिले हैं। सभी संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, इन 3 जिलों की सीमाएं संभल से लगी है। यही नहीं, संभल के नजदीकी जिलों जैसे रामपुर, हापुड़ से भी भीड़ 24 नवंबर को सर्वे से पहले संभल पहुंच गई। संभल के आसपास से सारे जिलों से भीड़ को मोबिलाइज किया गया। तब हुआ दंगा, पहले से तैयारी थी। घटना की कई तस्वीरें सीसीटीवी भी साबित कर चुके हैं कि संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ अचानक नहीं था साहब, अचानक नहीं था। वो पूरी प्लानिंग के साथ पत्थर, ऐसे थोड़ी ना जय श्री राम का नारा लगा और वहां पत्थर प्रकट हो गए टनों के हिसाब से। 5-5 ट्रक तो पत्थर पहले से थे ना, रात को इकट्ठे कर रखे थे पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। लोगों ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, घरों की छत पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, पत्थरों का अंबार था। बाहरी लोगों के शामिल होने की पुलिस कह रही थी। अब इन 40 गुमनाम चिट्ठियों ने इस जांच को नई दिशा दे दी है। उधर आपको बता दें, संभल के बाद भी मंदिरों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा साहब। कभी बरेली तो कभी मुजफ्फरनगर, कभी जौनपुर तो कभी कानपुर। इलाका अलग है, कहानी सबकी एक है। ये देखिए, कहीं शुद्धिकरण हो रहा है, कहीं दुग्धाभिषेक हो रहा है, कहीं 40 साल पुराना मंदिर, कहीं 50 साल। आप दिखाइए साहब, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां 54 साल पुराना मंदिर, शिव मंदिर मिलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। मुस्लिम बहुल इलाके में मिले शिव मंदिर में हवन पूजन के लिए लोग जो है गलियों में आगे। अच्छा, अलग अलग तस्वीरें आगे देखिए, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, कानपुर, बरेली, जहां मोहल्ला मोहल्ला मंदिर मिल रहा है। अब लोग कह रहे हैं फिर मोहन भागवत की सलाह का क्या हुआ, हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी। लेकिन फिर दूसरे लोग कह रहे हैं सर, जब मंदिर खुद ही प्रकट हो रहा है हम क्या करें। मंदिर खुद ही प्रकट हो रहा है, सत्य सनातन, सनातन के सबूत खुद प्रकट हो रहे हैं, मंदिर खुद प्रकट हो रहा है, शिवलिंग खुद प्रकट हो रहा है। देखिए जौनपुर में क्या हुआ, जौनपुर में क्या हुआ, यहां मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ।
अलग यूपी के जौनपुर में कब्रिस्तान के बीचों बीच शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिलने के बाद लोगों ने वहां दीवार खड़ी करके मंदिर बनाने की मांग शुरू कर दी। लोगों का मानना है कि शिवलिंग करीब 150 साल पुराना है। और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि संबल की ये जो मांग है मंदिर वाली, वो क्या इसी तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।